ओम शांति। 7 नवंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 19 नवंबर 1989 की। मुरली का सार है तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य। इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राज़ी किया है। तो आज बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं। हम बच्चों में से कितने ऐसे सच्चे बच्चे हैं जिन पर बाबा राज़ी है, जिन बच्चों ने अपने सच्चाई के बल से बाबा को स्वयं पर राज़ी किया हुआ है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वे दाता है, विधाता, वरदाता है। राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राज़ी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। जिन्होंने बाबा को राज़ी किया हुआ है, बाबा कहते वे स्वयं में भरपूरता का अनुभव करेंगे। किसी भी खजाने से अपने को खाली या वंचित अनुभव नहीं करेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुहिया राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बाबा कहते चाहे परसेंटेज ऊपर नीचे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई शक्ति या कोई गुण उस आत्मा में बिल्कुल ही ना हो, ज़ीरो हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। उन बच्चों की डिक्शनरी में, जीवन में जिन बच्चों ने बाबा को स्वयं से राज़ी किया हुआ है, जिन पर भगवान राज़ी है, बाबा कहते हैं उन बच्चों की डिक्शनरी में नहीं शब्द निषेध होगा। यूज़ नहीं कर सकते वे, जीवन में होगा ही नहीं कि ये नहीं है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राज़ी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। वरदाता के रूप में बाबा कहते जिन बच्चों ने बाबा को राज़ी किया हुआ है, उन बच्चों के मस्तक में सदा दातापन का, भाग्य का सितारा चमकता रहता है। बाबा कहते हैं उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानियत चमकती दिखाई देती है। मूरत से सदा राज़ी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों ओर से अपना भाग्य अनुभव करेंगे।
दुनिया की रीति भी और बाबा का बनने के बाद भी तन, मन, धन और जन चारों रूप से स्वयं को बहुत भाग्यवान समझेंगी वो आत्माएं जिन्होंने भाग्य विधाता के रूप में बाबा को स्वयं पर राजी किया होगा। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। ना उनके पास स्वस्थ तन की कमी होगी, ना पॉजिटिव शक्तिशाली मन की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना जन के सहयोग की कमी होगी। चारों ही रीति से अपने आप को भाग्यवान अनुभव करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। बाबा कहते वो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, महसूस भी नहीं करेंगे। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएंगे, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। कितनी बड़ा बाबा ये वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते जो भाग्य विधाता के रूप से जिन्होंने बाबा को राजी किया हुआ है, तो 4 प्रकार का भाग्य उनको प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहले बाबा तन के भाग्य की बात कर रहे हैं। जिन्हें तन का भाग्य प्राप्त है, भल हिसाब किताब तो आएंगे तन पर। ये नहीं कि तन का भाग्य प्राप्त होना अर्थात कि तन के अनुसार कोई हमें हिसाब किताब नहीं फेस करना पड़े, हमें कभी कोई बीमारी आदि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी वो तन सेवा में लगा रहेगा, कभी सेवा से वंचित नहीं होगा। हिसाब किताब आएगा, हिसाब किताब सेवा के द्वारा ही चुकतू होगा, चिल्लाएंगे नहीं। हिसाब किताब में भी तन को चलाते रहेंगे सेवा के लिए। तो चेक करें अपने को, सेवा के लिए हिसाब किताब तन का यदि कोई आया भी तो क्या सेवा के लिए कभी ना कही या सदा हाँ जी का पाठ पढ़ा। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने के समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। वर्णन करते रहेंगे, थोड़ा सा भी शरीर को कुछ हुआ तो बोलते रहेंगे हाँ हमें ये हो गया, हमें यहाँ दर्द है, हमें बुखार है, हमें ये चीज़ है। तो बाबा कहते क्या करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते हैं। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वे सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जिन्हें मन का भाग्य प्राप्त है, बाबा कहते वे सदा हर्षित रहेंगे। उनका मन सदा हल्का और प्रफुल्लित रहता है, मन से मुस्कुराती है वो आत्मा। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं।
भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति या वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव। तो आज बाबा मन मना भव की नई डेफिनेशन हमें समझा रहे हैं। मन मना भव अर्थात मन का किसी भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं होना, झुकाव नहीं होना, उसको कहते हैं मन मना भव की स्थिति। तो हम स्वयं को चेक करें कि क्या इस रीति से मैं मन मना भव हूँ? क्या मुझे मन का भाग्य प्राप्त है? क्या मेरा मन सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन करें हम, सदा हल्का रहता है, सदा हम मन से मुस्कुराते हैं, सदा मन प्रफुल्लित रहता है? मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। कितनी बड़ी बाबा ने बात कही है, संतुष्टता के लेवल पर है। बाबा कहते ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं है कि अकी चार कहीं धन मिल जाएगा, बाबा के बने हैं, धन का भाग्य प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत धन हमारे पास आ जाएगा। बाबा कहते लेकिन इतने का वायदा बाबा करते हैं जितना हमारे खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यक है, उतना ज़रूर मिलता रहेगा। तो बाबा कहते और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कमी, कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। केवल हमारे मन के संकल्पों की ढील है। जब हम अपने यदि यज्ञ में धन सफल करने के लिए लौकिक को आगे रखते, अलौकिक को पीछे कर लेते हैं, तो कमी ज़रूर अनुभव होगी। लेकिन जहाँ धन की बात हो, वहाँ पर भी हम अलौकिक को आगे रखें, यज्ञ को आगे रखें, तो हमारे लौकिक कार्यों में भी कभी रुकावट नहीं आएगी। बाबा इसकी गारंटी करते हैं। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। हमें कोई देखे हम सेवा कर रहे हैं, वो नोटिस में आए, नाम हो मेरा, शान बढ़े मेरी, इसके लिए बाबा कहते वो सेवा नहीं करेंगे जिन्हें धन का वरदान प्राप्त है, धन का भाग्य प्राप्त है। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। एक है हमें आवश्यकता है, हम सेवा में लगाना चाहते हैं, तो बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ कहीं से भी किसी को भी निमित्त बनाकर सेवा के लिए आपको जितना चाहिए वो देंगे। लेकिन यदि उसमें भी हमारी इच्छा है, पीछे नाम मान शान की इच्छा हो, सूक्ष्म इच्छाएं हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म इच्छा भी होगी तो बाबा की गारंटी नहीं है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य को सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी
सदा भरपूर। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राज़ी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त होंगी। ये ऐसा क्यों करता व क्यों कहता? ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त कहा जाता है। और प्रसन्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रहता। तो बाबा कहते जिन्हें जन का भाग्य प्राप्त है, अर्थात उनको लौकिक अलौकिक दोनों परिवार से सबका सहयोग स्नेह समय पर मिलता रहेगा। कुछ आत्माएं हैं, बाबा कहते उनको छोड़कर बाकी सबका स्नेह और सहयोग मिलना ये निशानी है कि हमें जन का भाग्य प्राप्त है। बाकी बाबा कहते जो 5% आत्माएं रही हुई हैं उनके प्रति भी हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, ताकि उनके साथ भी जो हमारा थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाए। तो बाबा कहते सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरे के पाठ को देखकर कभी उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। तो रचना रची है तो उस रचना की फिर पालना भी करते रहते हैं, समय देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्यों की रचना कभी करो ही नहीं जो क्यों लग जाए। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो। समझा? बाबा पूछते हिम्मत है? व्यर्थ के बर्थ कंट्रोल करो, व्यर्थ ना उत्पन्न हो। बाबा कहते हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नोंद है, मेरा व्यर्थ चलना ही था। उस आत्मा को देख के आता ही है संकल्प, उसके कर्मों को देख के, उसके पाठ को देख के प्रश्न उत्पन्न होते ही हैं। बाबा कहते तब ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे कह देते हैं। लेकिन ड्रामा के मास्टर, क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना।
राज सुनने से सभी टीचर्स राज युक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर एक में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लकी हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स जो को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप से मुलाकात। सभी अपने को महावीर और महावीरनियाँ समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान है लाइट, प्रकाश है। ज्ञान के बिना हम अंधियारे में थे, ज्ञान मिला सोजरे में आए, प्रकाश में आए, हर एक चीज़ क्लियर हुई। और योग है माइट, बाबा से शक्ति लेने का, स्वयं में शक्ति भरने का एक ही साधन है, बाबा की याद अर्थात योग। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी और योगी तू आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। जिसमें ज्ञान भी हो, योग भी हो। ज्ञानी तो योगी आत्मा को बाबा कहते लाइट माइट संपन्न हो, उस आत्मा को महावीर कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। ज्ञान के प्रैक्टिकल धारणा की कमी या योग की कमी, कोई भी कमी होगी तो बाबा कहते फिर जब पेपर आएगा, परिस्थिति आएगी तो एक सेकंड में पास नहीं कर सकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा।
पहले क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न, घबराहट के प्रश्न, अपसेट होने के प्रश्न आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में आएगा, बाबा से बुद्धि जुड़ेगी, फिर धीरे धीरे सेट होंगे अपनी सीट पर, अपनी स्थिति में। तो बाबा कहते 1 सेकंड में जो पास होने का गायन है वो नहीं कर पाएंगे। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वे पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, 1 वर्ष पीछे हो जाते हैं पढ़ाई में। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तु आत्मा, लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति में पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते। ये भी संस्कार है, बाबा कहते। अगर हमारा ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चल रहा है, ज्ञान की प्रैक्टिकल स्वरूप धारणा नहीं हो रही है, मन जब चाहे जिस अवस्था में चाहे उस अवस्था में नहीं टिकता है, तो बाबा कहते ये संस्कार पड़ जाता है फिर मन और बुद्धि को भटकने का। इसलिए बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे फाइनल एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो सकते। तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कम नहीं रखना। हर चीज़ में जब संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे, यहीं से तब पास विद ऑनर होंगे। खास बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बाबा ने प्रश्न पूछा, सभा में कहा बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। आगे से बाबा ने क्या उत्तर दिया कि आप अभी बने नहीं हो, बन रहे हो, इसीलिए विनाश रुका हुआ है। अब इसका अर्थ ये हरगिज़ नहीं है कि हम बने ही नहीं और विनाश होगा नहीं, ऐसा नहीं है। समय अनुसार, समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, लेकिन अभी हमें चांस है तैयार होने का, तो हम जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। बाबा कहते आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। विश्व का विनाश हो या परिवर्तन हो, उससे पहले बाबा कहते ब्राह्मणों की कमियों का विनाश अर्थात ब्राह्मणों में जो रावण के संस्कार है उनका परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसी में राजी रहेंगे। भविष्य राजधानी में बाबा कहते पहला नंबर लेना है या जो आ गया, जो पद मिल गया वही सही। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते। बहुतों से भी अच्छा हूँ, बहुत तो इतना भी नहीं करते जितना मैंने कर लिया।
बहुत कर लिया मैंने। बाबा कहते ऐसा तो नहीं सोचते, अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। बहुतों से अच्छे तो हो, लेकिन बाबा कहते अच्छे में भी जो सबसे 1 नंबर की आत्मा है ना, उससे भी अच्छे बनो। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा, बनना ही है, एवर रेडी रहना है। बाबा कहते जब इतना लक्ष्य तैयार होगा तब आप पुरुषार्थ करेंगे। यदि ये सोच के बैठेंगे हाँ बहुतों से तो मैं अच्छा हूँ, बहुतों से तो अच्छा ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ, 1-2 को देखने का संस्कार है ये, उससे तो अच्छा हूँ, उसके तो बाद आया हूँ, फिर भी कभी मैंने क्लास में छुट्टी नहीं की, उससे तो अच्छे से ही योग में बैठता हूँ। नहीं, बाबा कहते जो अच्छा है ना, सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा बनना है। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम एवर रेडी हैं, ज्ञान से योग से भरपूर हैं, उसको कहते एवर रेडी। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? तो ये चेक करना, खासकर जब हम सेंटर पर आते हैं, क्लास के लिए आए या सेवा के लिए आए, क्या हमें अपना लौकिक घर खींचता है या बाबा का घर अपना घर लगता है? प्रायोरिटी क्या है, पहले नंबर पे किसको रखता हूँ, ये चेक करना है। अच्छा, आज का वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, ओम शांति।